उस समय कई साधु ये मानते थे कि कठोर तपस्या और शारीरिक कष्ट से स्वर्ग में पुनर्जन्म पाया जा सकता है। कुछ साधु बहुत कम भोजन करते, कुछ एक पैर पर खड़े रहते और कुछ नुकीले कीलों पर सोते थे। सिद्धार्थ ने भी इस कठोर तपस्या का प्रयास किया, ये सोचकर कि ऐसा करने से वह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वे उरुवेला नामक स्थान पर 5 अन्य साधुओं के साथ तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की। उन्होंने धीरे धीरे अपने भोजन की मात्रा कम कर दी और अंत में कुछ भी नहीं खाया। उनके शरीर की स्थिति बहुत कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या जारी रखी। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो बेहोश होकर गिर पड़े। उनके शरीर में जीवन की अंतिम बूंदें बची थीं। जब सिद्धार्थ बेहोश पड़े थे तब एक चरवाहा लड़का वहां से गुजरा। उसने देखा कि सिद्धार्थ भोजन के बिना मरने वाले थे। उसने जल्दी से उन्हें बकरी का गर्म दूध पिलाया। दूध पीने के बाद सिद्धार्थ को होश आया और वह बेहतर महसूस करने लगे। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अगर उस लड़के ने उनकी मदद न की होती तो वे ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मर जाते। इस अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या को छोड़कर सामान्य भोजन करना शुरू कर दिया। उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन उनके 5 साथी साधु उन्हें लालची समझकर छोड़कर चले गए। एक दिन गांव की एक लड़की सुजाता ने सिद्धार्थ को स्वादिष्ट दूध चावल का प्रसाद दिया और कहा, आपके सभी सपने पूरे हों। ये कहानियां बताती हैं कि सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की सीमाओं को समझा और एक नया मार्ग अपनाया जो उन्हें सत्य और ज्ञान की ओर ले जाने वाला था।